आज एक बहुत हैपनिंग दिन इस्लामाबाद में कौमी असम्बली में स्पीकर का इंतखाब और केपीके में वजीर आला केपीके अली अमीन गड्डापुर का इंतखाब और उसके साथ साथ जिस तरीके से असम्बली का माहौल देखने को सामने आया, तमाम तर चीजें आपके सामने रखेंगे। लेकिन इमरान रियाज खान पर एक और मुकदमा बना दिया गया है और फिर डीसी इस्लामाबाद के लिए जिस तरीके से इस्लामाबाद पुलिस का अकाउंट तर्जुमान बना हुआ है, जिस तरीके से तर्जुमानी कर रहा है, तमाम तर चीजें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अली अमीन गंडापुर आज वज़ीर आला केपी मुंतखब हो गए हैं। अली अमीन गंडापुर की नामजदगी के बाद से लेकर अब तक मुसलसल कभी सुनने में आता था उनको गिरफ्तार किया जाएगा, कभी कुछ मुख्तलिफ चीजें सुनने में आई। बल्कि इमरान खान को यह भी कहा गया कुछ हलकों की जानिब से कि पैगाम भेजा गया है कि अली अमीन गंडापुर का नाम वापस लें और किसी सॉफ्ट फेस के मतलब जिसका कोई सॉफ्ट इमेज हो उस आदमी को सामने लाए। लेकिन बिल आखिर इमरान खान साहब के नामजद उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर आज वजीर आला केपी के नामजद हो गए, मुंतखब हो गए माजरत के साथ, और अब वो वजीर आला केपी के तौर पर काम करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीर की आज वहां पर। सबसे पहले तो उन्होंने आज केपीके वालों के लिए हेल्थ कार्ड को बहाल कर दिया है। यकम रमजान से उन्होंने कहा है कि हेल्थ कार्ड वापस बहाल होने जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने इतनी जज्बाती तकरीर की, कुछ बड़ी गौरतलब बातें थी जो उन्होंने की। सबसे पहले बात करते हैं, उन्होंने कहा कि मैं देखता हूं कि किस में जुर्रत है कि पैसा लूटे। उन्होंने कुरान पर हल्फ लिया और उन्होंने हल्फ लिया तमाम अरकान से और खुद भी कुरान पर हाथ रखकर हल्फ लिया और उन्होंने कहा कि ना हम करप्शन करेंगे और ना ही हम करप्शन करने देंगे। इसके साथ साथ यकम रमजान से हेल्थ कार्ड की बहाली सबसे बड़ा सूबे का चैलेंज उन्होंने कहा कि दहशत कर दी है, जिसको मैं जड़ से खत्म करूंगा। मजीद हमारे सूबे के लोग कुर्बानियां नहीं देंगे। सिर्फ यही नहीं, वो 9 मई पर भी आए। उन्होंने कहा कि 9 मई के हवाले से जिस तरीके से बोगस और जाली मुकदमात किए गए, जाली केसेस बनाए गए मुझ पर, मेरी पार्टी की खवातीन पर उन्होंने खासकर फोकस किया। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते का वक्त दे रहा हूं, जहां जहां जाली एफआईआर काटी गई हैं वो तमाम तरह एफआईआर वापस की जाएं, वरना सख्त एक्शन लूंगा उन तमाम तर लोगों के खिलाफ जिन्होंने जाली एफआईआर दी है। उन्होंने कहा है कि वोट कौम की इमानत है और हमें मजबूर ना किया जाए कि हम अपना हक छीनने पर हमें मजबूर ना करें कि हम छीनने की नौबत पर आ जाएं। और उन्होंने कहा कि इमरान खान का कसूर क्या है? उसका कसूर ये है कि उसने तमाम तर साजिश को बेनकाब किया। उसने कहा कि हमारे लीडर पर जाली मुकदमात, अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि हमारे लीडर पर जाली मुकदमात बनाए गए और उसको जेल में डाला गया। तमाम तर चीजों का मुकाबला करेंगे, अपने लीडर को आजाद करवाएंगे। करप्शन के हवाले से बड़ा उन्होंने स्ट्रेट अवे एक बड़ी आप कह ले एक पोजीशन ले ली। और आज अगर देखा जाए ना, जिस तरीके से मरियम नवाज शरीफ की तकरीर थी, जिस तरीके से पंजाब असेंबली में उन्होंने वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद पेपर से देखकर तकरीर की और जिस तरीके से उनकी तकरीर में एक जेन्युइन वो चीज नजर नहीं आ रही थी, कुछ कुछ कोई सॉलिड चीज नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अली अमीन गंडापुर की तकरीर में नहीं सिर्फ जज्बात इन्वॉल्व थे, बल्कि जिस तरीके से वो धाड़ रहा था शख्स और बार बार वो इमरान खान की बात कर रहा था, जिस तरीके से इमरान खान की तस्वीर लेकर वो कल असेंबली पहुंचा, तो ये तमाम तर चीजें, ये तमाम तर नजारे, और आज जिस तरीके से केपी के असेंबली के अंदर दोबारा कल जो कौमी असेंबली के अंदर नारे गूंज रहे थे उसकी डबल गूंज आज सुनाई दी केपी के असेंबली के अंदर। और नारे लगे, ना वो बागी ना गद्दार, इमरान खान के नारे लगे। तो ये मनाजिर, अली अमीन गंडापुर का जो है वजीर आला बन जाना, ये तमाम तर मनाजिर कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली बड़े मुश्किल होंगे डाइजेस्ट करना, बड़े मुश्किल होंगे हजम करना। और ये तमाम तर मनाजिर आज दोबारा वो लकीर, वो जो कांटा लगा दिया गया था इमरान खान के नाम के ऊपर, वो जो एक लकीर खींच दी गई थी, वो याद दिलाता है। और ये भी याद आता है कि इमरान खान ने कहा था मैं ये कांटा मिटा के दिखाऊंगा, और बिल्कुल वही हुआ। आगे बढ़ते हैं, इमरान रियाज खान की बात करते हैं। इमरान रियाज खान के हवाले से आज एंटी करप्शन को बड़ा टाइम दिया गया कि वो अपने दलाइल मुकम्मल करें और इमरान रियाज खान के ऊपर जो करप्शन एक केस साबित करने की कोशिश की जा रही थी उसको साबित किया जा सके, जो कि नहीं हो सका। जब प्रोसीडिंग जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन की तरफ जा रही थी, जब मामला कंक्लूजन की तरफ जा रहे थे, उस वक्त एक और केस सामने आ गया और ये केस है 14 मार्च 2023 का। ये केस जो है, इतना पुराना केस अब आज सामने क्यों आया, ये तमाम तर चीजें, ये उस दिन की बात हो रही है जिस दिन जमान पार्क के ऊपर पूरी की पूरी आप कह लें रियासत हमलावर थी। रेंजर्स, पुलिस फोर्स और कारकुनान जो है वो 24 से 48 घंटे तमाम तर चीजों का, फस्तायत का मुकाबला करते रहे। ये उस दिन के हवाले से इमरान रियाज खान और उनके साथ साथ कुछ 2500 जब एफआईआर पढ़कर सुनाई गई कमरा अदालत में, तो कहा गया कि 2500 नामालूम अफराद है जो इसके अंदर नामजद है। अब न जाने वो कौन कौन से नामालूम अफराद है, वक्त के साथ साथ वो सामने आएंगे। मरियम नवाज जिससे इंतकाम का बदला लेना चाहेंगी, मतलब ये एक अजीब हुकूमत है। जिस दिन मरियम नवाज का वज़ीर आला का इंतखाब होता है, इमरान रियाज खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनके वज़ीर आला बनने के 2 से 3 रोज बाद ही फस्तायत की इतनी इंतहा है कि एक सहाफी को इस मद में उस पर अब केस बना दिया गया है कि वो जमान पार्क कवरेज के लिए गया था। तो जमान पार्क कवरेज के लिए तो बहुत से सहाफी गए थे, हर सहाफी अंदर मोबाइल उठा के, कैमरा उठा के तमाम तर मीडिया
जमान पार्क मौजूद था। इमरान रियाज खान ने अदालत में इसके ऊपर दलाइल भी दिए, उन्होंने सफाई भी दी, उन्होंने कहा कि अदालत से बाहर आकर भी उन्होंने कुछ गुफ्तगू की, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इमरान रियाज खान साहब ने कहा कि मैं अपनी ट्रांसमिशन करके जब जमान पार्क गया तो मुझे रास्ते में कारकुनान ने रोक लिया, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है उस दिन वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा वो गुस्से में थे, जज्बाती थे। उन्होंने रोका और गाड़ी को रोकने की कोशिश की, तो हमने उन्हें बताया कि हम मीडिया से हैं और इस शर्त पर, इस कंडीशन पर हमें जाने दिया गया। और फिर जब मैं गया, मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, मैंने उनसे कहा कि पुलिस आपको गिरफ्तार करने आ रही है, तो इमरान खान ने कहा कि मैं जल्द अपना मौकफ दूंगा। जिसके कुछ ही देर बाद टेबल जो है वो शेल से भरा हुआ था। इमरान खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो पूरे के पूरे मीडिया ने दिखाई, यानी इमरान रियाज खान, और उसके बाद वो कहते हैं मैं वो तमाम तर इमरान खान से बातचीत करके, मेरे साथ वहां मीडिया भी मौजूद था, बाकी तमाम तर लोग मौजूद थे, मैं वापस जमान पार्क से अपने बोल टीवी ऑफिस आ गया। मैं उस वक्त बोल न्यूज पे ट्रांसमिशन कर रहा था, बोल न्यूज पे एज एन एंकर काम कर रहा था। इमरान रियाज खान कहते हैं कि मुझे इन 2 सालों में 4 नौकरियों से मुझे निकलवाया गया, मेरे साथ साथ बाकी लोगों को भी बेरोजगार कर दिया गया। वो कहते हैं कि मुझ पर ये जो मुकदमात है गद्दारी के, दहशतगर्दी के, ये तब क्यों नहीं दर्ज हुए जब मनावा हमला हुआ और मैं उसकी कवरेज करने गया, जब कादियानियों की इबादत गाह पर हमला किया गया और मैं उसकी कवरेज के लिए गया, जब मैं सियाचिन गया। वो कहते हैं कि सियाचिन जाके एक सहाफी दोबारा जाने से तौबा कर लेता है कि वहां सांस लेना मुश्किल है, लेकिन कहते हैं मैं सियाचिन गया, 2 बार गया, मैंने वहां जाके कवरेज की, तो मैं तमाम तरह ऐसे, वो कहते हैं मैंने सवात ऑपरेशन कवर किया, मैंने तमाम तर बम धमाकों की जाके कवरेज की, जहां पर बहुत ज्यादा जान जो है वो आपकी खतरे में होती है, मैंने तमाम तर मकामात पर गया और मैंने कवरेज की। तो उन वक्तों में क्यों मुझ पर दहशतगर्दी के मुकदमात नहीं दर्ज हुए? और आज इमरान खान पर ये इल्जाम, इमरान रियाज खान के ऊपर ये मुकदमा है दरअसल कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को मुश्तइल किया, उन्होंने उनके साथ एक प्लानिंग की मिलकर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने पुलिस के ऊपर जो बम बना के जो हमला किया था उसमें इमरान रियाज खान मुलविस थे, और अब इस मद में जो है वो उनको उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। मैंने कोई दहशतगर्दी की है शायद, मैं उस दिन अपनी ड्यूटी कर रहा था और मैं रिपोर्टिंग कर रहा था जब कोई वकूआ हुआ था और कोई दंगा हुआ था पुलिस का और लोगों का। ये बात है मार्च 2023 की, और आज इनको याद आया कि ये बंदा मतलूब है। और मैं उस वक्त बोल टीवी में काम करता था, मैंने उस दिन बोल टीवी पे प्रोग्राम भी किया था, और मेरे साथ मैं अकेला नहीं था, दर्जनों सहाफी थे, हम सारे गए थे और हमने जाके कवरेज की। क्या हाल है भैया, खैरियत से आप? ठीक है। दर्जनों सहाफी थे जो हम लोग गए थे उस कवरेज के लिए, और उनमें से एक मुझे चुना गया और चुन के मुझे दहशतगर्दी के केस में अब डाला गया है।